वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है डबल इक्वल टू ऑपरेटर और ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं लूज कंपैरिजन ऑपरेटर। सिमिलरली जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, सो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस ये है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स का या फिर जो दो कंडीशंस है उनके वैल्यूज को कंपेयर करता है, ठीक है, और वो उनकी डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता है। जबकि जो ट्रिपल इक्वल टू है वो स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर है, वो क्या करता है, वो ना सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है जबकि उनके डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है डबल इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में। तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स में, एंड हम चेक करेंगे कि डबल इक्वल टू से उसका आंसर क्या आता है और ट्रिपल इक्वल टू में उसका आंसर क्या आता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डिफाइनिंग वेरिएबल। सो वी हैव अ वेरिएबल a which is a number. We have a variable string which is again 1. We have a variable c. We have a variable d which is an object with object of string with value 1. Okay, so अब होता क्या है पता है कि let's start with variable 1. Okay, console a log b. लेट्स इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेट्स गो टू आवर टर्मिनल, नोड ट्रिपल फंक्शन। इसका आंसर थ्रू आया, तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, यहाँ पे बी क्या है, 1 है बट वो स्ट्रिंग में है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है बट डेटा टाइप इक्वल नहीं है। तो अगर हमने डबल इक्वल टू यूज़ किया तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे वो थ्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ मैं करूँगा ट्रिपल इक्वल टू से, लेट्स सी आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ ट्रिपल इक्वल टू विथ डबल इक्वल टू। ओके, सो लेट्स रीरन द होल कोड एंड सी। तो विथ डबल इक्वल टू आंसर ट्रू आ रहा है, विथ ट्रिपल इक्वल टू आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ना सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है जबकि उनके डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। अब अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे डबल इक्वल टू करता क्या है, वो वैल्यूज को कंपेयर करता है बट वैल्यू सेम फॉर्म में नहीं है, राइट। तो वो देखता है कि उसके लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, दोनों का डेटा टाइप चेक करता है। अगर वो नंबर और स्ट्रिंग है, जैसे हमारे केस में ए नंबर है और बी स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में, ठीक है। मतलब ए मेरा 1 है, बी मेरा डबल कोट्स के अंदर 1 है, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा और फिर दोनों नंबर को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो अंडर दी हुड डबल इक्वल टू क्या करता है, वो टाइप कास्ट करता है एक टाइप को दूसरे टाइप में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, इफ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग देन इट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर। Similarly, if comparison is made between Boolean and non-Boolean, then it will convert non-Boolean value into Boolean value, and then it will make the comparison. If comparison is made between string and non-string, it will convert non-string into string. If comparison is made between object and non-object, तो it will convert object into non-object, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा विद द हेल्प ऑफ देखते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स, हमने एक एग्जाम्पल ली जहाँ पे हमने नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर किया, तो डबल इक्वल जो है थ्रू दिया बिकॉज वैल्यूज सेम है। लेट्स do same thing. Okay, numbers and string. Let's do same thing with numbers and boolean. Okay, numbers and booleans. अब नंबर्स और बुलियंस में क्या होगा कि बुलियन और नॉन बुलियन वैल्यूज आपस में कंपेयर होगी, तो नॉन बुलियन वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी बुलियन में। तो 1 का बुलियन वैल्यू क्या होगा, 1 का बुलियन वैल्यू ट्रू होगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम ए को कंपेयर करेंगे, सी से, again with equal to triple equal to. Let's just hide, let's comment the first code, let's just go there. So as you can see, फर्स्ट में आंसर ट्रू आया, सेकेंड में आंसर फॉल्स आया, ठीक है। बिकॉज जो ट्रिपल इक्वल टू है वो ना सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है जबकि टाइप को भी करता है। अब देखते हैं कि अगर हम हमारे कोड में ऑब्जेक्ट
एंड नॉन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, नॉन ऑब्जेक्ट या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं उसको। तो उस केस में क्या होगा, हमारा रूल यहाँ पे हम देखेंगे, इफ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड नॉन ऑब्जेक्ट इट विल कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू नॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू 1 है, हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। लेट्स कंपेयर 1 एंड डी, लेट्स कमेंट इट आउट, ओके, लेट्स रन दिस कोड अगेन। सो नॉन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंपेरिजन होता है तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है नॉन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस था, कैसे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वर्क करता है। अब देखते हैं कि अगर वैल्यू सेम नहीं रही तो डबल इक्वल टू वर्क कैसे करेगा, ठीक है। लेट जस्ट चेंज वैल्यूज, ओके। अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और हम वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे 1 डबल इक्वल टू 10। क्या 1 डबल इक्वल टू 10 होगा? इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, राइट। इसका आंसर फॉल्स होगा, राइट, फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर किया ट्रिपल इक्वल टू लगा के स्ट्रिंग से, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, फॉल्स होगी। ये आपस में इक्वल होगी, बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 लिख दूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट। तो अगर इक्वल हुआ तो वो डबल इक्वल टू हुआ तो टाइप चेक नहीं करेगा, ट्रिपल इक्वल टू टाइप भी चेक करेगा, उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। So this is how it works, and this is the difference between double equal to and triple equal to. You can just read this. If it will compare the value and data type of the variable, it will return true if both value and data type are equal. It will return false if value is equal but data type is not. It will return false if value is not equal. It will return false if data type is equal but value is not. It will return false if data type is not equal. Okay. It will return false if the value and data type are not equal. ठीक है. So अगेन दोनों चीज़ इक्वल भी तो ही ट्रिपल इक्वल टू आपको थ्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। ऊपर वाले में वैल्यूज सेम हो गई बिकॉज वो टाइप कास्ट कर देता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में और कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी टॉपिक सजेशंस टू कमेंट डाउन बिलो, विल मेक वीडियोज ऑन दैट।